हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। मैं आपका दोस्त कुमार एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रस के साथ। दोस्तों, रस को समझने के लिए आपको भाव के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भाव वीडियो का लिंक ले सकते हैं और वहाँ से आप भाव वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें आपको भाव के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम लोग रस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि रस किसे कहते हैं और रस कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रकारों को कैसे पहचाना जाता है। फ्रेंड्स, रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है आनंद, अर्थात काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। संस्कृत में कहा गया है रसात्मकम वाक्यम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। मतलब किसी भी वाक्य में अगर रस को मिला दिया जाए तो काव्य बन जाता है। तो इसका अर्थ यह है कि किसी भी काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद हमें महसूस होता है उसे ही रस कहते हैं। रस का जो परिभाषा है वो नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कुछ इस प्रकार से दिया था कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव इनको मिला दिया जाए तो इनके संयोग से रस उत्पन्न होता है। तो यही लिखा है, अर्थात विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। उसी प्रकार से रीति काल में कवि देव ने रस की परिभाषा दी कि जो विभाव अनुभाव अरु विभचारी नुकरी होई, धिति को पूर्ण वासना सुकवि कहत रस होई। तो दोस्तों, ये थी रस की परिभाषा। अब हम लोग जानते हैं कि रस के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला रस है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव है रति। इसके अंतर्गत नायक और नायिका के मन में रति अर्थात प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जब यह प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस में सौंदर्य, सुंदरवन, वसंत ऋतु, प्रकृति इत्यादि का वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं और उससे जो प्रेम उत्पन्न होता है तो उसका वर्णन संयोग श्रृंगार रस में किया गया है। उसी प्रकार से नायक और नायिका के अलग होने पर जो दुख में प्रेम का वर्णन है उसका वर्णन हम लोग वियोग श्रृंगार रस में करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो उदाहरण मैंने दिए हुए हैं। पहला उदाहरण संयोग श्रृंगार रस का है और दूसरा उदाहरण वियोग श्रृंगार रस का है। तो ये उदाहरण है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। ये उदाहरण है संयोग श्रृंगार रस का। उसी प्रकार से वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण है, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, इसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। तो दोस्तों, ये था श्रृंगार रस और उनके प्रकार, और साथ ही कुछ उदाहरण जिनसे आप समझ सकते हैं कि श्रृंगार रस को किस प्रकार से श्रृंगार रस किस काव्य में उत्पन्न होता है और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो अगला रस है दोस्तों हास्य रस। इसका स्थायी भाव है हास। इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। अर्थात कि आपकी वेशभूषा, आपने कैसा पहनावा अपना किया है, आपने क्या पहना है, आपकी वाणी कैसी है और आप अपने शारीरिक बनावट, इन सब चीज़ों से अगर किसी के मन में हास्य उत्पन्न करते हैं तो वह हास्य रस में आता है। इसका उदाहरण है, सीरा पर गंगा हंसे भुजानी में भुजंगा सीरा पर गंगा हंसे भुजानी में भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो दोस्तों, ये था हास्य रस। तीसरा रस है वीर रस। इसका स्थायी भाव है उत्साह। इसके अंतर्गत जब युद्ध या कभी किसी कठिन काम को करने के लिए मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो इसे वीर रस कहते हैं।
इसका उदाहरण है, बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी थी। अगला रस है दोस्तों करुण रस। इसका स्थायी भाव है शोक। इसके अंतर्गत किसी प्रिय वस्तु का विनाश, किसी अपने से बिछुड़ना इत्यादि के कारण मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाता है तो इसे करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, सीता गई तुम भी चले, मैं भी न जी पाऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर वहां। तो दोस्तों यहाँ पे था करुण रस। यहाँ पे जब सीता जी का अपहरण हो जाता है तो सुग्रीव कहते हैं राम जी से और अपनी दुख को व्यक्त करते हैं, तो यहाँ जो रस आया वो करुण रस है। अगला रस है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद या उदासीनता है। इसके अंतर्गत ज्ञान की प्राप्ति या संसार से वैराग्य होने पर या प्रभु परमात्मा अर्थात भगवान का ज्ञान हो जाने पर मन में जो शांति का भाव उत्पन्न होता है और तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाता है तो उसे शांत रस कहते हैं। इसका उदाहरण जैसा कि कबीरदास जी ने कहा था कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल था शांत रस का। अगला है अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर मन में जो आश्चर्य या विस्मय का भाव उत्पन्न हो तो और तथा जब यह रस की अवस्था में पहुंच जाए तो इसे अद्भुत रस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से ले सकते हैं कि जब यशोदा जी श्री कृष्ण के मुंह में ब्रह्मांड देखती हैं तब कवि ने लिखा है कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। तो यहाँ पे दोस्तों होगा अद्भुत रस, जिसमें यशोदा जी आश्चर्यचकित हो गई हैं श्री कृष्ण जी के मुंह में ब्रह्मांड को देखकर। अगला रस है दोस्तों भयानक रस। इसका स्थायी भाव होता है भय अर्थात डर। इसके अंतर्गत जब किसी भी व्यक्ति या वस्तु इत्यादि को देखकर किसी घटना का वर्णन करते समय मन में भय अर्थात डर का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो इसे भयानक रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मिगराए, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छो खाए। अगला रस है दोस्तों रौद्र रस। इस रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के या किसी अपने के अपमान की बात सुनकर मन में जो गुस्सा या क्रोध उत्पन्न हो उस और तथा जब यह भाव रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे रौद्र रस कहते हैं। इसमें आपको उदाहरण दिया गया है, जब अर्जुन जी गुस्सा करते हैं, जब अर्जुन जी क्रोध में आते हैं तब कवि ने लिखा था कि उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यह उदाहरण दोस्तों रौद्र रस का है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले रस की ओर। अगला रस है विभत्स रस। इसका स्थायी भाव है घृणा अर्थात नफरत करना। इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति वस्तु इत्यादि के बारे में जानकर, सुनकर या देखकर मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न हो तथा जब यह रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे विभत्स रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे, चुभला चुभला कर खाते, भोजन में स्वान लगे मुर्दे थे, भूपर लेटे, खा मांस चाट लेते थे, चटनी सैम बहते बहते बेटे। तो दोस्तों ये था विभत्स रस, जिसमें कवि अगर कोई पंक्ति लिखे और उस पंक्तियों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए तो वहां पे होता है विभत्स रस। अगला रस है दोस्तों वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है वात्सल्यता या अनुराग। इसके अंतर्गत माता का संतान के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुजन का शिष्य के प्रति प्रेम इत्यादि प्रकार का भाव जब मन में उत्पन्न हो तथा जब यह भाव रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, बाल दशा सुख निराखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती, अंचरा तर लय ढाकी सुर, प्रभु को दूध पियावती।
इसमें जब श्री कृष्ण छोटे थे और वह जो गौ माता के थन से जब दूध पीते थे तब वहाँ का वर्णन किया गया है। कवि ने बहुत ही अच्छे से इसका वर्णन किया है। इस काव्य में जो रस है वो है वात्सल्य रस। तो अगले रस की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला रस है भक्ति रस। इसका स्थायी भाव होता है देवरति या अनुराग। इसके अंतर्गत ईश्वर की महिमा का वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न हो तथा जब यह भाव रस की अवस्था तक पहुंच जाए तो उसे कहते हैं भक्ति रस। मतलब वह रस जिसमें वह काव्य जिसमें इस प्रकार का रस उत्पन्न किया जाए कि भगवान के प्रति एक अलग ही भाव उत्पन्न हो, तो वहां पर भक्ति रस होता है। इसका उदाहरण है उलट नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो दोस्तों ये थे रस और रस के प्रकार। आई थिंक फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आई थिंक फ्रेंड्स कि आपने सभी रस को बहुत ही अच्छे से सुना और समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को बार बार देखिए, सभी रस का परिभाषा और उदाहरण को याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स के एग्जाम और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही बहुत सी वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सी यू, हैव फन।